सो क्लास 12 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। तो देखिए बच्चों, इस लेसन का इंट्रो वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई रिकमेंडेड कि आप उस वाले पार्ट को जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि इस लेसन के अंदर आपको ऐसे कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको फोकस रखना है, साथ ही इस चैप्टर की जो मेन थीम है वो किस बारे में बात की जा रही है। तो कमेंट में मैंने इंट्रो पार्ट पिन कर रखा है, आप जरूर देख लीजिएगा। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम कर रहे हैं इस लेसन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट भी आएगा। सारे पार्ट शॉर्ट होंगे क्योंकि लेसन ही काफी ज्यादा शॉर्ट है। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि इस लेसन का नाम है भक्ति एवं सूफी परंपराएं। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम भक्ति परंपराओं के बारे में ही जानेंगे जो कि अलग अलग प्रकार की दे रखी है। उसके बाद हम बात करेंगे इस लेसन के सेकंड पार्ट में, वो होगा हमारा पूरी तरीके से सूफी परंपराओं से संबंधित। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। तो इसके अंदर जो इसका सब पॉइंट आता है वो ये है कि पूजा प्रणालियों का समन्वय किस प्रकार से किया जाता था। तो देखिए बच्चों, इतिहासकारों के अनुसार जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उस समय वहां पे दो प्रकार की प्रक्रियाएं कार्यरत में थी यानी कि चलन में थी। वो कौन कौन सी थी? तो पहली थी ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार। देखिए, ब्राह्मण से तो आप अच्छे तरीके से समझ ही चुकोगे, वर्ण व्यवस्था में इनका प्रथम स्थान हुआ करता था और यही सबसे शक्तिशाली भी हुआ करते थे। तो पहली प्रक्रिया तो इनका प्रचार प्रसार हुआ था। दूसरा क्या था? स्त्री, शूद्र व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं को ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकृति भी मिल रही थी। तो ये बात चीजें आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। एक बात और है कि ये जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी ना, उसका जो प्रचार था वो पुराने ग्रंथों की रचना के द्वारा किया गया था और ये जो ग्रंथ थे वे संस्कृत में थे और काफी सरल भी थे। मैंने आपको महाभारत के अंदर इन सब के बारे में अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप हर लेसन को अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि आने वाले लेसन में प्रीवियस लेसन का जिक्र जरूर मिल ही जाता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आगे हम बात करते हैं देवीय संप्रदायों के बारे में। तो देखिए, देवी आराधना जो थी ना, इस पद्धति के अंदर तांत्रिक नाम से जानी जाती थी। कैसे? देवी की जो उपासना की जाती थी वह एक सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे वो कुछ इमेज दे सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, इन देवियों को पौराणिक परंपरा में मुख्य देवताओं की पत्नी माना जाता था। जैसे कि वह कभी लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में वह बनी। तो इन चीजों के बारे में समझ रहे हो। तो ये तो था आपका पूजा प्रणालियों का समन्वय, जिसके अंदर हमने धार्मिक विश्वासों और उनके आचारों के बारे में अच्छे तरीके से समझा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। दूसरा है हमारा प्रारंभिक भक्ति परंपरा। तो देखिए, इसके अंदर जो धर्म के इतिहासकार थे यानी जो धर्म का अध्ययन करते थे, तो उन्होंने भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटा था। अब वो कौन कौन सी थी? पहला जो था वो था सगुण। सगुण मतलब जो मूर्त रूप से, जिसके अंदर शिव, विष्णु और उनके अवतार व देवियों की आराधना की जाती थी। तो मूर्त तरीके से यानी कि जो चीजें दिखाई दे यानी विजुअल हो। और दूसरा जो था वो था निर्गुण। तो इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर अमूर्त रूप से निराकार ईश्वर की आराधना की जाती थी। कहने का मतलब इसके अंदर चीजें नहीं दिखाई देती थी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे अगर आप मंदिर में जाते हो तो जो आपको मूर्तियां दिखाई देती है तो वो क्या होती है? विजुअल होती है, मूर्त होती है, जो चीजें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन जो निर्गुण होते हैं उसमें हम दिखाई नहीं देते, सिर्फ मन में ही उसकी आराधना कर पाते हैं। तो इस प्रकार भक्ति परंपरा भी दो भागों में बटी हुई थी, सगुण और निर्गुण। आई होप कि आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। और इसके बाद आता है कि तमिलनाडु के अंदर अलवार और नयनार। आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने इन दोनों के नाम जान रखेंगे। तो अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे और नयनार कौन थे? वह शिव के भक्त हुआ करते थे। ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है। तो देखिए, इनके क्या कार्य थे? यह एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते थे यानी इधर उधर जाया करते थे और अपने ही इष्ट की, इष्ट मतलब ईश्वर की स्तुति, इसको हम
प्रशंसा कहते हैं उसके भजन गाया करते थे। अपनी यात्रा के दौरान इन संतों ने अपने कुछ पावन स्थल यानी जो पवित्र स्थल थे ना उनको ईश्वर का स्थान घोषित कर दिया, क्योंकि ये जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों से गुजरते थे ना वह स्थान क्या कहलाते थे, पवित्र स्थान कहलाए जाते थे। इन्हीं स्थानों में आगे चलकर क्या हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ और वह मंदिर तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजन को इन्हीं मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था, यानी कि जो धार्मिक क्रियाएं जब हो रही होती थी। साथ ही इन संतों की प्रतिमा यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है उनकी भी पूजा की जाती थी। कैसे, मूर्ति बनाकर इनकी। ठीक है, तो ये तो थे अलवार और नयनार। कहां से थे, तमिलनाडु से। आपसे 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाएगा कि अलवार और नयनार किस राज्य से संबंधित है, तो आपको तमिलनाडु बेझिझक लिख देना है। और इनके कार्य पूछा जाए तब भी आपको अच्छे तरीके से इन चीजों के बारे में लिख देना है। दूसरा इसका सब टॉपिक है वो है कि अलवार और जो नयनार ये जो थे संत, वह जाति के प्रति इनका दृष्टिकोण किस प्रकार का था। तो देखिए, अलवार और नयनार जो थे वह जाति प्रथा का विरोध करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों की जो प्रभु सत्ता थी, जो उन्होंने वन व्यवस्था बांट रखी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके विरोध में आवाज उठाई थी। कहने का मतलब इनके लिए ब्राह्मण व्यवस्था जो थी वह सही नहीं थी, वर्ण व्यवस्था सही नहीं थी। इसका कारण क्या था कि जो भक्ति संत थे वह विभिन्न समुदायों से संबंधित हुआ करते थे। कहने का मतलब जैसे कि इसके अंदर ब्राह्मण भी मिलते थे, शिल्पकार भी मिलते थे, किसान भी मिलते थे और कुछ तो उन जातियों से संबंधित हुआ करते थे जिन्हें समाज के अंदर अस्पृश्य यानी कि अनटचेबल माना जाता था। और ये कौन होते थे, एक प्रकार से शूद्र ही कहलाए जाते थे, जिन्हें समाज से अलग रहना पड़ता था। ये चीजें भी मैंने अच्छी तरह आपको प्रीवियस लेसनों में जिक्र कर रखी है। अलवार और नयनार इनकी जो परंपरा थी ना वह वेदों जितनी ही इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तो आपको इनके बारे में ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि इनका जाति के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण हुआ करता था। तो मोटे तौर पे ये ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ हुआ करते थे और कारण यही था कि भक्ति संघ के अंदर सभी समुदाय से लोग संबंधित थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अस्पृश्य इत्यादि। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। भक्ति परंपरा के अंदर अपना थर्ड टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है स्त्रियों की भक्ति। तो ये वाला आपको अच्छे से जानना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे जरूर इसके अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो खास बात इसके अंदर ये थी कि परंपराओं के अंदर स्त्रियों की उपस्थिति भी हुआ करती थी, जैसे अंडाल नामक अलवार स्त्री। अब आपको ये नाम याद रखना है, अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति के जो गीत थे ना व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। अंडाल जो थी ना वह स्वयं को विष्णु के प्रयासी मानती थी, एक प्रकार से भक्त मानती थी। एक स्त्री और थी जो कि शिव की भक्त हुआ करती थी। इनका क्या नाम था, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम था करैक्काल अम्मयार। तो ये नाम आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि तमिल नाम है, इसलिए आपको थोड़ा बोलने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपके माइंड में तो सेट हो ही जाएगा। इन्होंने क्या किया था, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का रास्ता अपनाया था और नयनार परंपराओं में इनकी जो रचना थी ना उन्हें काफी ज्यादा सुरक्षित भी रखा गया था। ये जो स्त्रियां थी अपने सामाजिक कर्तव्यों को त्याग दिया इन्होंने, क्योंकि जो समाज के अंदर निवास करती थी तो एक प्रकार से इन्होंने जो सामाजिक कार्य होते थे वो तो इन्होंने त्याग ही दी, लेकिन यह फिर भी सन्यासी नहीं बनी यानी भिक्षुणी नहीं बनी। इन्होंने इसकी सदस्यता नहीं ली। इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था कि जो उस समय पितृ सत्तात्मक परिवार हुआ करता था, समाज हुआ करता था, उसको इन्होंने कड़ी चुनौतियां दी कि स्त्रियां भी ऐसे काम कर सकती है। तो ये तो था स्त्री भक्ति से संबंधित। इनके बारे में आपको 2 स्त्रियों के नाम जरूर याद रखने हैं और उनको ये भी याद रखना है कि वह किससे संबंधित थी। पहली थी अंडाल जो कि अलवार स्त्री थी, दूसरी थी शिव से रिलेटेड यानी नयनार से संबंधित, तो उनका नाम था करैक्काल अम्मयार। ठीक है, आई होप कि आपको स्त्री भक्ति से संबंधित भी ये चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगली जो परंपरा है वह कर्नाटका से जुड़ी है जिसका नाम है वीरशैव परंपरा। तो देखिए बच्चों, इस वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर बात की जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका 101% क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। आइए जानते हैं इस परंपरा के बारे में कि क्या बात कही जा रही है। तो देखिए, 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था। इसका नेतृत्व कर रहे थे कौन, बसवन्ना। ये कौन थे, एक ब्राह्मण ही थे। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो बसवन्ना थे वह किस वर्ण से संबंधित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो आपको याद रखना ये ब्राह्मण वर्ण से संबंधित है। इनका टाइम पीरियड भी साथ में
दे रखा है। ये क्या थे, बसवन्ना जो थे वे कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। इनके जो अनुयायी थे ना वो थे वीरशैव। तो वीरशैव का मतलब होता है शिव के वीर। और लिंगायत, लिंगायत मतलब कि लिंग निर्धारण करने वाले कहलाए गए। अब बात आती है लिंगायत के बारे में, तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। तो आज के समय लिंगायत समुदाय है ना वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। यह शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। आप जानते हो ना शिवलिंग के बारे में। तो इस समुदाय के जो पुरुष है ना वह वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को निर्धारण करते हैं। तो ये वाम स्कंद क्या होता है, एक प्रकार से बैक होती है, ठीक है ना, कमर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर यह एक लघु लिंग को धारण करते हैं। और ये जो परंपरा होती है ना श्रद्धा की दृष्टि से इसे देखा जाता है। तो आपको कर्नाटका के विषय में जो परंपरा थी वीरशैव, इसके बारे में अच्छी जानकारी रखनी है, खासकर लिंगायत से संबंधित। अभी लिंगायत के बारे में और बातें हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में भी। देखिए ये जो लिंगायत थे ना वह ऐसा विश्वास रखते थे कि मृत्यु के बाद जो भक्त है यानी इनको जो मानने वाले हैं वो भक्ति में लीन हो जाएंगे यानी डूब जाएंगे तथा संसार में नहीं लौटेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये लिंगायत समुदाय था ना वह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता था। और साथ ही इन्होंने भी जाति प्रथा का विरोध किया था। इस समुदाय से लोगों के जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि जो ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था थी ना जिसके अंदर जो लोगों का भेदभाव किया जाता था, तो वह जो लोग थे वह इस समुदाय के साथ जुड़ गए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सभी को समान रूप से देखा जाता था। तो इस कारण जो लोग थे जिनके साथ भेदभाव होता था तो वह लिंगायत के अनुयायी हो गए। लिंगायतों ने क्या किया था, वैश्विक विवाह और विधवा पुनर्विवाह यानी कि जिसका पति मर चुका हो उस वाले विवाह को भी मान्यता प्रदान करी थी। तो ये तो था बच्चों आपका कर्नाटका से जुड़ी वीरशैव परंपरा के बारे में। आपको ये भी पता चल चुका होगा कि जो वीरशैव है उसका क्या अर्थ होता है, यानी कि शिव के वीर ही होता है। और खास बात इसके अंदर आपको लिंगायत समुदाय से संबंधित जो जानकारी है वो जरूर अपने माइंड में याद रखनी है। 1 नंबर में क्या आपसे 4 नंबर में भी पूछ लिया जाएगा। तो बच्चों अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे इस लेसन के पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि जो सूफी परंपरा थी ना उसका आगमन भारत के अंदर किस प्रकार हुआ। तो देखिए बात चलिए उत्तर भारत में धार्मिक उफान के बारे में, यानी कि धार्मिकता से जुड़े यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले थे। तो वो कौन से थे, आइए उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इस काल के अंदर यानी कि उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाने लगी। ये जो मंदिर थे ना इनका जो निर्माण था वह शासकों की सहायता से किया गया था। और इसी काल के अंदर राजपूत समुदाय का भी उद्भव हुआ था। अब जो ये राजपूत समुदाय था ये ब्राह्मणों से संबंधित था। तो इस प्रकार राज्य के अंदर ब्राह्मणों का काफी ज्यादा वर्चस्व फैलता गया। वर्चस्व यानी कि किसी एक का चलना। तो उस समय किसकी चल रही थी, राजपूतों की। तो ये ब्राह्मण जो थे ये क्या करते थे, पूजा और यज्ञ दोनों ही धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किया करते थे। इनकी जो प्रभु सत्ता थी ना उस समय उसको कोई सीधे तरीके से चुनौती नहीं दे सकता था, यानी प्रयास भी नहीं कर पाता था। लेकिन क्या हुआ कि इस समय के अंदर कुछ ऐसे धार्मिक नेता भी थे जो कि रूढ़िबद्ध ब्राह्मणवादी परंपरा से बाहर आ गए। यानी कि जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी उन नेताओं को नहीं भाई जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड थे। तो ऐसे नेताओं में कौन कौन शामिल थे, नाथ हो गया, जोगी हो गए, सिद्ध हो गए। तो ऐसे नेता इसके अंदर इंक्लूडेड थे। आपको इनके नाम जरूर याद रखने हैं। इनमें से बहुत से लोग जो थे ना वह शिल्पी समुदाय से भी संबंधित है जिन्हें उस समय जुलाहे कहा जाता था। तो आपको इनका भी नाम अच्छे से याद रखना है, जुलाहे, जो कि शिल्पी समुदाय के ही हुआ करते थे। अनेक नेताओं ने क्या किया था, धार्मिक वेदों की सत्ता को भी चुनौती दी थी और अपने विचार इन्होंने आम लोगों की भाषा में सामने भी रखे थे। आप वेदों के बारे में जानते हैं ना, 4 प्रकार के वेद होते। किसके द्वारा किए गए थे, आर्य के द्वारा किए गए थे। कौन कौन से वेद थे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो जो ऋग्वेद था वो सबसे बड़ा वेद था, ये मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं। तो उस समय जो नेता थे उन्होंने धार्मिक वेदों की सत्ता को चुनौती दी थी और अपनी जो भाषा थी यानी अपने जो विचार थे वे आम लोगों के सामने रखे थे। और समय के साथ ये जो भाषाएं थी ना उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं। इतने लोकप्रिय होने के बावजूद भी नए धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रेशर हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। कहने का मतलब उन्हें वह पहचान भी मिल पा रही थी जबकि वह काम जो थे वो इतना बड़ा कर पा रहे थे। इसके बाद क्या था कि तुर्क लोगों का भारत के अंदर आगमन शुरू हो गया और इसका जो उल्लेख है वो आपको दिल्ली सल्तनत जो कि 13वीं शताब्दी में या यूं कहा जाए 12वीं शताब्दी के अंत में 13वीं शताब्दी के
शुरुआत में इसकी स्थापना होगी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव भी काफी कम हो गया और इन्हीं के बीच एक समुदाय और उभर कर आया, वो था सूफियों का आगमन। तो सूफियों को आगमन जो था ना, वह भी एक परिवर्तन का महत्वपूर्ण अंग माना गया। तो सूफियों के आगमन के बारे में बच्चों मैं आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के अंदर बताऊंगा। तो शुरुआत जो मैंने करी थी आपको भक्ति परंपरा से ही करी थी, इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको मैं बताऊंगा सूफी परंपराओं से संबंधित, जिसके अंदर इस्लाम का भी जिक्र आएगा और साथ ही गुरु नानक जी, मीराबाई और कबीर जी की शिक्षाओं का भी जिक्र आपको मिलेगा। तो बच्चों ये तो था हमारा इस लेसन का यानी भक्ति एवं सूफी परंपराओं का पार्ट नंबर 1। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया है जहां पर 100 बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपके टेस्ट भी होते हैं, MCQ, साथ ही नोट से रिलेटेड और आपकी स्कूलों से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट मिलते रहे। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।